नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम एक मैथमेटिक्स के बेसिक टीएलएम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिवीजन बोर्ड। अब डिवीजन बोर्ड का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो डिवीजन बोर्ड का उपयोग बच्चों को जो डिवीजन या भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इस टीएलएम को बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ सकती है, चलिए जल्दी जल्दी हम ये जान लेते हैं। एक प्लाई बोर्ड, दफ्ती या इस तरीके का हार्ड बोर्ड, इसकी थोड़ी लेंथ हम बढ़ा लेंगे। दरवाजे के पीछे लगने वाले ये स्टॉपर, ऐसे 4 स्टॉपर हमें चाहिए। इस स्टॉपर का उपयोग क्या करेंगे हम? प्लाई बोर्ड, दफ्ती या हार्ड बोर्ड का बेस बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसको इस प्रकार यहां फिक्स करेंगे, इन 4 स्टॉपर को। ऐसा एक पेंसिल बॉक्स चाहिए जो दोनों साइड से खुल सके। यदि ना खुलने वाला हो तो आप इसे काट के इस प्रकार बना सकते हैं। कुछ ये बच्चे जो खेलते हैं कंचे, ये कंचे चाहिए होंगे। ऐसे प्लास्टिक के 10 बॉक्स चाहिए होंगे और ऑब्वियसली एक स्क्रू ड्राइवर। इस डिवीजन बोर्ड को मैंने पहले से बना रखा है, तो चलिए हम इसी डिवीजन बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। ये 4 स्टॉपर की सहायता से मैंने इस प्लाई बोर्ड का बेस बना लिया। प्लाई बोर्ड मैं बार बार इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ये लंबे समय तक चलेगा। अब हम इसका फ्रंट देखें तो हम सबसे पहले इस यहाँ डिवीजन और यहाँ बोर्ड, ये डिवीजन बोर्ड लिख लेंगे। हमें भाग या डिवीजन पढ़ाना है तो इसके लिए डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर का ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अगर आप देखें तो इस प्रकार का बॉक्स बना लेंगे हम। अब ऐसे 10 छोटे छोटे बॉक्स जो मैंने बताया था आवश्यक होंगे, उसका उपयोग हम इस प्रकार करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सेमी सर्कुलर लिख लेंगे इस प्रकार हम। और इसके सामने एक एक बॉक्स को हम ग्लू से या स्क्रू की सहायता से फिक्स कर दें। मैंने ये सभी बॉक्स स्क्रू की सहायता से फिक्स किए हैं। आप चाहें तो ग्लू, फेविकोल या फेविक्विक की सहायता से भी फिक्स कर सकते हैं। एक बॉक्स को मैं फिर से फिक्स करके दिखाता हूं। तो अगर आप देखें तो ये बॉक्स यहां फिक्स हो गया। तो हमने क्या किया, 1 से 10 तक गिनती लिखी, 1 से 10 तक जो भी है काउंटिंग लिखा, सेमी सर्कुलर इसको लिख लिया। इसके सामने एक एक बॉक्स हमने लगा दिया। अब हम इस पेंसिल बॉक्स का उपयोग करेंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं तो 2 तरीके का हमें प्राप्त होता है। एक जिसकी थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा है, एक में कम है। इसको हम ग्लू की सहायता से या स्क्रू की सहायता से ऐसे फिक्स कर लेंगे। फिलहाल मैंने स्क्रू वाला ऑप्शन चुना है तो मैं इसे स्क्रू की सहायता से फिक्स करने का प्रयास करता हूं। तो अब हम देखें तो हमारा ये डिवीजन बोर्ड बनकर तैयार है। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। बच्चे को सपोज आपने एक प्रॉब्लम दिया कि 12 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले कुछ कंचे 20 या 30 40 जितने भी कंचे हैं उपलब्ध हों आपके पास, इस बॉक्स में डाल लें। हमारा जो क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 4, इसमें से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने 12 कंचे इस छोटे वाले बॉक्स में निकाल कर रख लिए। 12 डिवाइडेड बाई 4 प्रॉब्लम से क्लियर है। हमारा डिवाइजर 4 है और डिविडेंड 12 है। तो सबसे पहले डिवाइजर के बराबर गोलियां हम निकालेंगे। डिवाइजर हमारा 4 है, 12 डिवाइडेड बाई 4 1 2 3 4 ये 4 गोलियां या कंचे हम पहले बॉक्स में डाल देंगे। फिर इसी प्रकार हम दोबारा निकालते हैं 1 2 3 4 यह दूसरे बॉक्स में, और फिर तीसरी बार 1 2 3 4। हम देखेंगे कि तीसरे बॉक्स में आते आते ये हमने जो 12 गोलियां निकाली थी वो खाली हो गई। मींस हमारा जो कोसेंट है 1 2 3
यानी हमारा कोसेंट हो गया 3 और यहाँ पे कोई भी गोली नहीं बची इस बॉक्स में, इसलिए रिमाइंडर हो गया 0। डिवीजन बोर्ड को समझने के लिए हम एक अगला एग्जांपल लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 4। यहां हमने डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर इस बोर्ड पर पहले से लिख रखा है। इसके ऊपर हम सेलो टेप लगा लेंगे। सेलो टेप लगाने का फायदा ये होगा कि बार बार इस पर हम व्हाइट बोर्ड मार्कर से जब लिखेंगे तो यह बोर्ड हमारा खराब नहीं होगा, इसको इजीली हम रब कर लेंगे। तो अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, 15 डिवाइडेड बाई 4। तो हमको मालूम है डिवाइजर 4 हो गया और डिविडेंड 15, ये तो हमें प्रॉब्लम से ही मालूम हो गया। अब जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था, डिविडेंड के बराबर गोलियां यहां निकाल कर रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यह बच्चे की काउंटिंग स्किल को भी इंप्रूव करेगा। तो अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 4। अब हम डिवाइजर के बराबर कंचे या गोलियां निकालेंगे, 1 2 3 4 और इसको हम पहले बॉक्स में डाल देंगे, 1 2 3 4। हम ध्यान रखेंगे कि डिवाइजर से कम या ज्यादा गोलियां बॉक्स में नहीं पड़ेंगी। 4 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, फिर से हम निकालते हैं 1 2 3 4, या तीसरा बॉक्स भी फुल हो गया। अब हम देखें तो 1 2 3, हमारे पास सिर्फ 3 गोलियां बची हैं, डिवाइजर 4 है इसलिए हम इसको यहीं रहने देंगे। अब 1 2 3, 3 हमारा कोसेंट हो गया, 3 हमारा कोसेंट हो गया। और हम देखें तो 1 2 3, ये 3 कंचे या गोलियां हमारे पास बची हुई हैं, ये हो गई रिमाइंडर। तो इस प्रकार बच्चे को 15 डिवाइडेड बाई 4 अगर बताना हो तो आप इसमें बता सकते हैं कि 3 डब्बे भरे हैं 4 गोलियों से, तो 4 डिवाइजर है, 15 डिविडेंट है, 3 डब्बे भरे हुए हैं इसलिए 3 कोसेंट हो गए और 3 यहाँ पे हमारे पास कंचे यहाँ शेष बचे हुए हैं, ये रिमाइंडर हो गए। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल देके भी आप डिवीजन बोर्ड का उपयोग बता सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह डिवीजन बोर्ड तैयार हो गया। इसका उपयोग आप भाग की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चों को कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत बड़ी संख्याओं का भाग इससे नहीं समझाया जा सकता है। इसका उपयोग क्लास 1 या प्राइमरी कक्षाओं में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया जाए, जैसे 15 डिवाइडेड बाई 4, 13 डिवाइडेड बाई 2, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इसको बनाने की विधि मैंने बता ही दी, आप अपने घर पे इसको जरूर बनाइए। यदि कोई समस्या है तो वीडियो के लास्ट में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।